नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल ठाकुर और देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज़। आज हम खड़े हुए हैं मार्च क्षेत्र के माता लक्ष्मी के मंदिर में और मैं आपको बता दूं यहाँ पे बेलमन का मेला मास के महीने में लगाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं, देखिए कितनी लताओं पताओं से सुसज्जित यहाँ मेला लगाया जाता है। और मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि देखिए मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा जरा बेलमन का मंदिर दिखाया है आप। देखिए मेरे पीछे माता लक्ष्मी जी का मंदिर है। और मैं आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी जी का जो मेला है वह हर गुरुवार को लगाया जाता है और कभी 5 गुरुवार को लगते हैं, कभी 4। तो यहाँ जब मेला लगाया जाता है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ खिचड़ी का प्रसाद लगाया जाता है। और खिचड़ी का प्रसाद लगाने के बाद में यहाँ भक्त उस प्रसाद को बड़ी बखूबी से ग्रहण करते हैं और आनंदित होते हैं। फिर उसके बाद माँ लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं और फिर दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित यादव। जैसा कि हमारे संवाददाता राहुल ठाकुर ने माँ लक्ष्मी मेले की जानकारी दी, कहते हैं मान क्षेत्र में लगने वाले माँ लक्ष्मी के मेले में माँ लक्ष्मी के दर्शन मात्र से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि ग्राम बेलबन जहांगीरपुर, यहाँ पर माता लक्ष्मी जी आज भी तपस्या करती रही हैं। कहा जाता है जब लक्ष्मी जी और विष्णु जी अपने क्षीरसागर पर थे तब वृंदावन में महारास रचाया गया था। तब विष्णु जी ने भगवान कृष्ण जी ने महाराज रचाया था। तब लक्ष्मी जी पीछे पीछे चली आई। तब कृष्ण भगवान ने माता लक्ष्मी जी को बेलवन यमुना पल्ली पार पर रोक दिया। तब माता वहां पर तपस्या कर रही थी और कहा कि है प्रभु, आप मुझे यहीं दर्शन देंगे। जब महाराज के बाद कृष्ण भगवान जी ने गोपाल जी का रूप रखकर माता रानी को बेलवन में दर्शन दिए। तब वहां पर गोपाल जी को भूख लगी तो बोले कि माँ मुझे भूख लग रही है। तब वहाँ खाने को कुछ न था। माता के पास कुछ दाल चावल रखे हुए थे। तब माता रानी ने उनको खिचड़ी बनाकर खिलाया। तब से महत्व है कि जो भी यहाँ खिचड़ी का प्रसाद लगाकर बांटेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी प्रकार से आज बेलवन में खिचड़ी और गजक का प्रसाद लगता है। यह मेला 1 महीने लगता है, पुष माह में लगता है और यह मेला 1 महीने चलता है। इस महीने के जो भी गुरुवार पड़ते हैं उस गुरुवार को काफ़ी भीड़ होती है। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि गुरुवार को बेलवन लक्ष्मी माँ के दर्शन करने का बहुत ही सौभाग्य मिलता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आगे बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे संवाददाता कुछ भक्त जनों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है मेले की महानता। सर, आपका नाम? राजेश चतुर्वेदी। राजेश जी, आज आप बेलवन आए हुए हैं, आपको कुछ यहाँ लक्ष्मी माता की महिमा के बारे में बताइए। ये बेलवन का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर ये प्रसिद्ध है कि जब रास मंडप में लक्ष्मी जी प्रवेश करने के लिए अनुमति मांगती हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपको रास मंडल में तभी अनुमति मिलेगी जब यहाँ पर आप तपस्या करेंगी और ब्रज की सेवा करेंगी। तो उन्होंने, लक्ष्मी जी ने यहाँ पर तपस्या की और ब्रज की सेवा की और उससे प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण ने उनको इसके बाद ही महारास में प्रवेश की अनुमति दी और उन्होंने महारास का आनंद उठाया। तभी से यहाँ पर लक्ष्मी जी का मंदिर परंपरा में चला आ रहा है। और इस माघ मास में जो बृहस्पति पड़ते हैं उन सभी बृहस्पति पे यहाँ लोगों के द्वारा खिचड़ी का प्रसाद लगाया जाता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करके माता से धन की कामना करते हैं। मेरा नाम सुनीता मुदगल। सुनीता जी, यहाँ बेलवन का मेला लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? आखिर क्या माता लक्ष्मी की महिमा है यहाँ? लक्ष्मी जी सबका भंडार भरती हैं और यहाँ खूब
माने भंडारा चलता है, खाने पीने का खूब मिलता है और ठाकुर जी की कृपा बहुत है, लक्ष्मी मैया की कृपा है, खूब बरसती है, लक्ष्मी बरसती है यहाँ पर और सबके भंडार भरे रहते हैं। यहाँ आने से सबके भंडार सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। वो सब अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कोई कोई सतिया भी लगाते हैं, जैसे सतिया लगाते हैं इच्छा होती है तो लक्ष्मी मैया सबकी पूर्ण करती हैं। तो सब अपनी अपनी भावना लेके, सब अपनी अपनी श्रद्धा लेकर यहाँ आते हैं। वो लक्ष्मी मैया की जय। माता लक्ष्मी का जो मेला क्यों लगाया जाता है, कितनी महिमा है, इसकी क्या महिमा है? मेरा नाम श्री राम मुदगल शास्त्री है। श्री धाम वृंदावन में रहता हूँ और श्री वृंदावन प्रेम की धरती, श्री धाम वृंदावन प्रेम की धरती है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती है, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। तो लक्ष्मी जी महारानी को पता चला कि लक्ष्मी के पति श्री धाम वृंदावन में रहते हैं। लक्ष्मी जी ने आकर के कहा कन्हैया से मैं आपके पास में आना चाहती हूँ। कन्हैया ने मना किया, बोले नहीं, अगर कि आप आएंगे तो जो ब्रजवासियों में प्रेम है वो प्रेम खत्म हो जाएगा। बोले मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूँ। तो बोले नदी है, जमुना जी है, जमुना जी के उस पार हम रहेंगे और जमुना जी के इस पार आप रहना। इस जगह पे 12 वन हैं जिसमें इस जगह का नाम बेलवन है और बेलवन में फूस महीने के पूरे माह में 4 गुरुवार पड़ते हैं और गुरुवार को लक्ष्मी जी का यहाँ मेला लगता है। जो भी मनोकामना लेकर के आता है लक्ष्मी महारानी उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और लक्ष्मी जी का भंडार भरा रहता है। केवल जो संकल्प लेकर के आए कि हमें लक्ष्मी जी का दर्शन करना है और किसी के घर में लक्ष्मी आती है लेकिन ठहरती नहीं है, तो बेलवन में लक्ष्मी जी का दर्शन करने से लक्ष्मी जी का भंडार सदैव भरा रहता है। इसलिए सबसे निवेदन है, पूस के महीने में प्रत्येक गुरुवार को यहाँ मेला लगता है और लक्ष्मी जी का दर्शन करने अवश्य आवें, जिससे लक्ष्मी महारानी मनोकामना को पूर्ण करती है। सभी के लिए जय श्री कृष्ण। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। आपका नाम भैया? संजय शर्मा है, संजू पंडा कहते हैं मुझे। संजू भैया, यहाँ मार्च में जो लक्ष्मी जी का मेला लगता है क्यों आयोजित किया जाता है और क्या महिमा है इनकी? देखो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊँगा, जितना मुझे जानकारी है वो बताऊँगा। ये लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी जी जमुना के पार में विराज रही है। लक्ष्मी जी रूठी है, रूट करके यहाँ लक्ष्मी जी है ना बेलवन में विराजमान हुआ है। यहाँ खिचड़ी महाप्रसाद लगाया जाता है। हम लोग ब्रजवासियों के द्वारा पागल बाबा की शरणन में आकर के लक्ष्मी माता का सुबह खीर प्रसाद लगाया, खिचड़ी प्रसाद लगाया, चिप्स पापड़ लगाया, जो हम पर बना पूरा भगवान का भोग लगाया। ठाकुर जी का लगाने के बाद सारा प्रसाद को प्रसाद में मिला करके आने वाले भक्तों को बिठा करके प्रसाद को सबको ग्रहण कराया, जलपान कराया और सबका आशीर्वाद हम लोगों ने लिया। जय राधे राधे, जय जमुना मैया, बोल बाबा पागल की जय। जय संजू बाबा।